हमें आयल शेप में बियर्ड बनानी है और ये चीज़ जो है ये हमारी लॉन्ग रहेगी और साइड से हमारी छोटी रहेगी। तो हमें क्या करना है, ये शेविंग जेल आता है, शेविंग जेल हल्का हल्का लगा लेना, पानी आनी लगा लेना, ये चेहरा धुल लेना। इसके बाद हमें काम करना है, क्योंकि जब ब्लेड चलेगा तो कहीं आवाज़ नहीं आनी चाहिए ब्लेड की। जैसे कि कभी चर चर पर इस तरीके से बोलता है, जब सूखी दाढ़ी में ब्लेड चलाओगे तो इस तरीके की आवाज़ आ सकती है। तो हमें क्या करना है, और ये जो नोक निकाली जाती हैं, नोक कैसे निकालना है ये भी इस वीडियो में बता देंगे हम, कैसे निकालना कैसे नहीं निकालना है। और फेड जो लॉन्ग रखना चाहते हो तो रख सकते हो। अगर इस तरीके से स्टेप दोगे जिस तरीके से हम देंगे तो आप लोगों को ध्यान से एकदम वीडियो को देखना, स्किप ना करना। अब जैसे कि ये नोक हमें निकालना है, यहाँ से देखो ये इस तरीके से देखो, ये हमें जैसे कि नोक निकालना है तो हमें क्या करना है, इस तरीके से कट देना है, अंदर की ओर हमें सीजर चलानी है और यहाँ पे गुलाई दे सकते हो, अगर देना चाहते हो दे सकते हो। ये देखो, इसके बाद सेम हमें इस तरफ वैसे ही कट देना है। जैसे कि ये हमारा एक कट लग गया कैंची से, मशीन से अगर देना चाहते हो तो मशीन से दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी कट के ऊपर हमें ब्लेड का कट दे देना है। देखो ये देखो, इस तरीके से अगर चलाओगे तो आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। जहाँ जैसा बाल है उसी तरीके से हम ब्लेड चला रहे हैं। देखो जैसे हम हेयर कट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, कुछ स्टेप लेके कुछ स्टेप गोल कर देते हैं, इसी तरीके से दाढ़ी भी हमारी ये जो फेड लॉन्ग होती हैं इसी तरीके से की जाती हैं। अब देखो हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ये देखो यहाँ तक का हमारा काम था जो ओके हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे कि आयल में बनाना है तो भाई आयल के हिसाब से हमें कट देना होगा। देखो ये, अब ये नोक निकालना चाहते हो, ये ज़्यादा नोक अगर निकालना चाहते हो तो क्या करना, ये कैंची का कट इस तरीके से देना। देखो ये चीज़ जो नोक है यहाँ से इस तरीके से लगाना, अंदर की ओर चलाते चलाते इस तरीके से घुमाते रहना। देखो घुमाते रहोगे तो हमारी जो नोक है एकदम मस्त नोक निकल आएगी। ये देखो ये देखो, इस तरीके से अगर चलाना है तो चला सकते हो, आराम से चलाना, ज़्यादा जल्दबाजी न करना, नहीं तो कट पड़ सकता है भाई। एक हाथ से ब्लेड चलाना अच्छी बात है, दोनों हाथ से कोशिश करके चलाना तो आराम से चलाना। अब जैसे कि ये ऊपर की लाइन हमें कैसे देना है, जहाँ तक बाल निकला हो वहीं तक हमें लेज़र चलाना है, एक सीधी लाइन बनानी है इस तरीके से। तो इतना तो हर कोई जानता ही है कैसे हमें लाइन बनानी है, नहीं जानते हो देख सकते हो किस तरीके से हम ब्लेड चला रहे हैं। यहाँ तक का हमारा काम हो गया। अब जैसे कि हमें मुझ के ऊपर चलाना तो हल्के हाथों से चलाना, ना ज़्यादा कलम पतली करना, जहाँ तक हो सके मीडियम में रखना। अब जैसे कि देखना चाहते हो ये देखो, ये हमारा आयल इस तरीके से बनेगा और ये नोक जो निकल रही है इस तरीके से निकलेगी। देखो यहाँ तक का हमारा काम हो, दोनों तरफ हमें सेम कट देना है मुझ पे। देखो अब यहाँ पे जीप अगर लगवाना चाहते हो तो लगवा सकते हो, नहीं तो इस तरीके से देखो, इस तरीके से हमें कैंची का कट देना, पहले नाप लेना। इसके बाद अगर ये चीज़ तिरछी हल्की रखना चाहते हो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर और ज़्यादा ये चीज़ भरी होती आगे की ये तुक्की तो हम ये और ज़्यादा भरी होती तो और ज़्यादा अच्छी निकलती है। ये देखो इस तरीके से हमें गुलाई में राउंड देना। देखो जो का यार देखिए सेंटर में लावा देगा। हाँ ये देखो इस तरीके से
हमें ब्लेड चलाना है, एक एक बाल निकालना है। जहाँ एक्स्ट्रा अगर लगे आपको कि यहाँ पे एक्स्ट्रा दिख रहा है बाल, तो आराम से काम करो भाई, कोई जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। देखो अब ये चीज़ आगे देखोगे तो हमारी ये चीज़ इस तरीके से दिखेगी। ठीक, अब यहाँ तक का हमारा काम हो गया। अब ये साइड हमारी बची है। देखो ये साइड हमारी बची है, तो हमें क्या करना है, पहले एल बना लेना है। देखो हम क्या करेंगे, इस तरफ से एक लाइन देंगे। देखो अगर ये चीज़ नापना चाहते हो कि हमें पता कैसे करनी है कि ये चीज़ हमारी बराबर है कि नहीं, जैसे कि यहाँ से देख लेना, हमने यहाँ से कट दे दिया, यहाँ पे आ रहा है, इस नोक पे मिल रहा है, सेम बिल्कुल उस तरफ देखना है जाके। इसी तरीके से कलम चेक कर लेना, पतली मोटी बराबर होनी चाहिए। आगे नोक हमारी ये वाली कहाँ पे जा रही है, ओंठ पे जाके मिला लेना कि हमारी आगे की नोक किस लेवल पे जा रही। देखो ये देखो इस तरीके से हमें अच्छे से चला लेना। देखो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से, देखो इस तरीके से हमें चलाना है। देखो बाद में घुमाना चाहते हो तो इस तरीके से घुमा सकते हो, और हल्के हाथों से हमें इसके ऊपर दोबारा ब्लेड का कट दे देना। देखो अब हम उस तरफ जाएंगे तब चेक करेंगे जाके। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये देखो अभी हम नोक निकाल रहे। देखो ये देखो ये इस तरीके से नोक ये बना लेना। देखो अब हम क्या करेंगे, अब इस तरफ आके हम चेक करेंगे ये सेंटर जो है बराबर होना चाहिए। ये जो सेंटर है ये भी चेक कर लेना कि किस लेवल पे जा रहे हैं, उसी हिसाब से हमें दाढ़ी सेट करनी। देखो ये देखो, फिर हमने एक बार चेक करेंगे अपने अंदाज में। देखो ये देखो इस तरीके से हमें एल शेप में बियर्ड बनानी है। यहाँ तक का हमारा काम ओके हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे छोटी करनी है मुझ ये चेक कर लेना, लंबाई छोटी, लंबाई बड़ी, छोटी सब चेक कर लेना। अब जैसे कि यहाँ से साइड से हमें ज़्यादा छोटी नहीं करनी, जैसे कि हमें 2 नंबर, 1.5 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, इस तरीके से हमारी दाढ़ी उतर सकती है। तो हमें इस तरीके से नहीं उतारनी, जैसे कि मान लो हमें ऐसे नहीं उतारनी है, तो हमें क्या करना है, 2 नंबर लगाना है, 3 नंबर लगाना है। इसके बाद स्टेप हम ये देखो ये देखो जैसे कि ये हम 2 नंबर से दाढ़ी उतार रहे। देखो ज़्यादा हम छोटी नहीं करेंगे यहाँ से। अब जैसे कि 2 नंबर से उतारना है तो हमें एक गाइडलाइन बना लेनी है। जितना बाल हम एक लेवल में काटेंगे सेम बिल्कुल हमारी लाइन वैसे ही जानी चाहिए। देखो जैसे कि ये मान लो 2 नंबर से हमने एक कट दे दिया, अब इसका हमने ट्रिगर दाब लिया, हल्का सा नीचे आ गए। इस तरीके से हमें एक कट दे देना। अब जैसे कि ये चीज़ है, ये चीज़ दोनों गैप दोनों तरफ चेक कर लेना। गैप जो है हमारा एकदम बराबर होना चाहिए। देखो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से हल्के हाथों से 2-2, 4-4 बाल काटेंगे। ये देखो अब जैसे कि ये 3 नंबर आ गया, ये 3 नंबर आ गया, तो 3 नंबर भाई टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा। हाँ का हाँ बता देगा तो टाइम नहीं। अभी हमें काम करने एक लोगन के, और आधा घंटा तुम आना ही लो। ये देखो इस तरीके से हमें एक गाइडलाइन बनाते हुए उतारना है दाढ़ी को। देखो अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रिगर हमने दाब दिया, क्लच दाब दिया। देखो ये देखो अब ये चीज़ हमें छोड़नी है। तो देखो इस तरीके से हमें छोड़ देनी। देखो
अब जैसे कि यहीं पे 4.5 नंबर भी यूज कर सकते हो अगर करना चाहते हो तो। ये देखो ये हमारा 4.5 नंबर हो गया। ये 4 नंबर हो गया और ये हमारा ट्रिगर दब गया, ये हो गया हमारा 4.5 नंबर। और ये चीज़ इस तरीके से निकाल लेना। अगर और ज़्यादा छोटी करना चाहते हो ये वाली चीज़, अगर ये चीज़ ज़्यादा नोक निकलवानी है तो इस तरीके से छोटी कर देना। देखो अब दाढ़ी कुछ हमारी ये हमारी दाढ़ी कुछ इस तरीके से फाइनल हुई है। देखो ये देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो भी बाल निकले होंगे उनको हम अच्छे से कैंची की मदद से कट कर लेंगे। देखो ये देखो ये हमारी नोक निकल रही है। देखो ये देखो कितना काम करना। अब दोबारा हम ब्लेड एक बार चलाएंगे और चेक कर लेंगे। देखो मुझ के ऊपर जो भी बाल आ रहे हैं इस तरीके से हमें कट कर देना। देखो फिंगर दे के हमें कैंची चलाने देंगे। अब जैसे कि ये चीज़ रखना चाहते हैं कुछ लोग तो इस तरीके से घुमा के और नीचे से एक कट दे देना। ये चीज़ हमारी उतनी ही घूमनी चाहिए जितनी हमें घुमानी। देखो ये अब जैसे कि इसमें जो खड़े बाल होंगे इस तरीके से निकाल देना। देखो ये देखो ये अब हमें क्या करना, दोबारा जैसे ब्लेड चला के चेक कर लेना है। देखो ये देखो इस तरीके से दोबारा चला के चेक कर सकते हो। ये देखो इतना काम करना है। इस तरीके से हमारी जो दाढ़ी है सिट होएगी। देखो हेड में हमारी लॉन्ग दिखेगी ये चीज़। अब सेम बिल्कुल हमें इस तरफ वैसे ही कट करनी दाढ़ी को। तो क्या हम करेंगे, पहले 2 नंबर लगा लेंगे। ये देखो पहले हम 2 नंबर लगा लेंगे। गाइडलाइन के हिसाब से हमें चलनी है, एक लाइन बनानी है। इसके बाद क्लच दाब लिया, 2.5 नंबर आ गया। ये देखो ये वाला अगर लाल वाला यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये भी हमारा 2 नंबर है, क्लच दबा के 2.5 नंबर हो जाता है। हल्का हल्का बाल हमें इससे निकालना है। 2-2 4-4 ज़्यादा नहीं काटने की हमें ज़रूरत है। अब इसी में 3 नंबर यूज कर लेना। ये देखो ये गाइडलाइन के हिसाब से हमें चलना है। देखो जैसे कि यहाँ तक हमने 3 नंबर चला दिया, इसके बाद क्लच दाब के 3.5 नंबर इस तरीके से चला देना। यहाँ तक का काम हो गया। अब जैसे कि 4 नंबर अगर चलाना चाहते तो ये देखो ये हमारा बाल 4 नंबर हो गया। तो यहाँ से हल्का हल्का उन्हें उठा लिया, इसके बाद क्लच दाब लिया, ये 2.5 नंबर हो गए। हमें के लिए आगे की ये चीज़ इस तरीके से निकाल दी। देखो अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें मशीन चला देनी है। जिस तरीके से देखो उधर हमने काम किया था। अब ये चीज़ बाद में इस तरीके से चला देना। जो भी बाल खड़े होंगे तो सारे बाल हमारे कट जाएंगे। देखो यहाँ तक का हमारा काम हो गया। अब जैसे कि इसमें चेक करना वैसे ही सेम। देखो क्या हमने किया, मुझको इस तरीके से घुमाया और नीचे जो बाल थे छोटे छोटे उनको इस तरीके से कट कर दिया। होंठ के ऊपर हमेशा सपोर्ट दे के बाल हमें कट करना, ज़्यादा जल्दबाजी न करना। इस तरीके से ऊपर बाद में कैंची की मदद से हल्का हल्का बाल कट कर देना, ज़्यादा कट करने की हमें ज़रूरत नहीं। बाद में फिर देखो इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से बाल चेक कर लेना। जो भी बाल बाहर निकलता है इस तरीके से हमें कट कर देना। देखो अच्छे से, ये देखो बाद में इस तरीके से चला सकते हो कैंची। देखो ये देखो इस तरीके से हमारा हेड लॉन्ग रहेगा। देखो ये देखो इतना काम करना है। देखो ये देखो भाई कट लगा देगा। ये देखो
जो भी खड़े होंगे वो हम देखो इस तरीके से निकाल रहे हैं। आगे गुलाई अगर देखना चाहते हो तो ये देखो इस तरीके से हमारी गुलाई आगे की दिखेगी। ये देखो, अब अगर कट जैसे लगाना है, कलम में कट लगाना है, तो पहले बात तो हमने जब दाढ़ी एकदम बराबर रखी है तो कट हमारे ऊपर नीचे होने को कोई सवाल ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, कट देना है। देखो हम क्या करेंगे, इस कलम के सामने से हल्का तिरछा कट दे देंगे। ये देखो, ज़्यादा गहरा कट नहीं देना। जैसे हमने उस तरफ लेज़र चलाया बिल्कुल सेम इस तरफ हम वैसे ही चलाएंगे। देखो ये देखो ये। अब हम क्या करेंगे, एक बार और चेक कर लेंगे। देखो एक एक बाल चेक करना भाई। फेड लॉन्ग जब रहती है बियर्ड तो उसमें बहुत ज़्यादा बाल निकलते हैं, फालतू के तो बहुत ज़्यादा, एक्स्ट्रा बाल इतने ज़्यादा निकलते ही रहते हैं क्योंकि हमारी लॉन्ग होती है ना दाढ़ी बड़ी ये आगे की। तो इस तरीके से चेक कर लेना। देखो ये देखो इस तरीके से हमारी ये साइड फाइनल हो गई और ये भी साइड हमारी एकदम फाइनल हो गई। इस तरीके से अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगर कहीं अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो माफ़ कर देना, बाकी अपने हिसाब से आप लोगों को काम कर लेना। देखो इस तरीके से लंबाई पकड़ के चेक कर लेना। ये देखो ये हमारी दाढ़ी फाइनल हो गई। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखो इस तरीके से हमें बियर्ड बनानी है, सेम इसी तरीके से काम करना, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ दिक्कत मिलती है आप लोगों को वहाँ आप कमेंट कर देना। देखो